हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। नहीं, आज मैं आपको किसी जॉब वैकेंसी की जानकारी नहीं दे रही हूँ। आज की वीडियो कुछ अलग है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको नौकरी की तलाश है, आप किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, कुछ भी आपने किया हुआ हो, सभी तरीके की जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती है। तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ वीडियोज़ अभी पड़ी हुई हैं, आप उनमें से भी देख सकते हैं। आगे भी मैं रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेके आती हूँ। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है, तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज की वीडियो के बारे में बात करें तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी 12th पास की है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से अपनी 12th पास की है। जिन्होंने मैथ्स से की है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के भी 2 कोर्सेज़ मैंने इसमें बताए हैं। उनके लिए आपको, अगर आपने पीसीबी से या फिर पीसीएम किसी से भी की है, तो अब भी आप उस कोर्स को कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज़ बताऊँगी जिनके लिए आपको नीट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, और वो कोर्सेज़ करने के बाद भी आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। देखिए, नीट एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। काफ़ी सारे बच्चे इसको देते हैं, और इस बार का नीट का पेपर तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा हार्ड आया था। और नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपसे बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है। कम से कम 2-3 साल तो आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद भी आपका नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जो 5-6 साल नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तब भी उनका नीट नहीं निकलता है। और नीट अगर निकल भी जाता है आपको 2-3 साल में, तो फिर आप 5 साल का एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और काफ़ी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। उनकी फैमिली की तरफ से उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो इतना टाइम नहीं दे सकते अपनी पढ़ाई को, और उन्हें जल्दी ही जॉब की ज़रूरत होती है, या फिर और भी बहुत सारी वजहें होती हैं जिनकी वजह से लोग नीट की तरफ नहीं जाना चाहते। तो कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसे कोर्सेज़ आपके लिए लाई हूँ जिनको करके आप जल्दी नौकरी ले सकते हैं और अच्छी नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे कोर्सेज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी रेडियोलॉजी के बारे में। ये आपकी एक बीएससी की डिग्री है, और ये आपका 3 ईयर का प्रोग्राम होता है। 3 साल की आपकी बीएससी की डिग्री ये होती है। तो इसमें क्या होता है आपका, देखिए, बीएससी रेडियोलॉजी जो है, ये एक ऐसी डिग्री है जो कि फोकस करती है आपकी एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते होंगे, आपको कोई भी दिक्कत होती होगी, आपकी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत होती होगी, आपने रोज़ अपनी डेली लाइफ में ये सभी नाम तो सुने ही होंगे, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। तो आप देख ही सकते हैं कि इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। लोगों को बीमारी तो अब भी हो रही है, आगे भी होंगी, और हमेशा होती रहेंगी। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, बट सच यही है। तो इसलिए इसका स्कोप कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। तो अगर आप बीएससी रेडियोलॉजी करते हैं, तो आपको, आपके पास 12th की हुई होनी चाहिए आपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए मैं आपको एवरेज सैलरी बता देती हूँ। इनिशियल एवरेज सैलरी शुरू में आपको कितनी मिलती है, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी पर एनम की एवरेज सैलरी इसमें आपको देखने को मिलती है। और हाईएस्ट सैलरी आपकी अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपको 36 लाख पर ईयर की सैलरी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, अगर आपने अच्छे से इस फील्ड में अपना पढ़ाई की है तो। अब मैं आपको कुछ करियर ऑप्शंस बता देती हूँ कि बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या आप बन सकते हैं, आगे जाके कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने बीएससी की है रेडियोलॉजी से, तो आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप सोनोग्राफर बन सकते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप रेडिएशन थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप रेडियोलॉजी रिसर्चर बन सकते हैं। ये तो मैंने कुछ ही नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं बीएससी रेडियोलॉजी करके। तो चलिए, नेक्स्ट कोर्स के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आपका बीएससी ऑडियोलॉजी का। इसमें आप देखिए, इसमें क्या होता है, आपको जो है फोकस कराया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है डायग्नोजिंग, ट्रीटिंग, मैनेजिंग कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू हियरिंग। सुनने से लेके, आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म से ही सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन बहुत सारे लोग, आज आप देखिए, आजकल हेडफोन्स का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ईयरफोन्स का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है। लोग तो दिन में 10-10, 12-12 घंटे ईयरफोन्स लगा के रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में सुनने की प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा होने वाली हैं, हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा होने वाली हैं। तो इसका स्कोप भी आगे वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको इसी के बारे में पढ़ाया जाता है, इन्हीं सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स से के बारे में पढ़ाया जाता है।
इसकी कोर्स ड्यूरेशन आपकी 4 इयर्स का कोर्स होता है ये आपका बीएससी ऑडियोलॉजी का। और अगर आपने 12th पास की हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से तब आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एवरेज सैलरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 12 लाख पर एनम पर ईयर आपकी सैलरी एवरेज सैलरी देखी जाती है। और हाईएस्ट की बात करूं तो 20 लाख पर ईयर है, लेकिन ये आने वाले सालों में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि हेडफोन्स का यूज़, ईयरफोन्स का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ रहा है आज के टाइम में, तो आगे जाके ये हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। अब मैं आपको इसके करियर ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ, क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके हो सकते हैं अगर आपने बीएससी ऑडियोलॉजी की है तो। देखिए, आप क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हियरिंग एड स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, या फिर आप रिसर्च ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ऐसी ही काफ़ी सारे करियर आपको दिखेंगे जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बीएससी ऑडियोलॉजी करने के बाद। चलिए हाँ, अगले कोर्स पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट कोर्स है हमारा बी फार्मा का। देखिए, बात करते हैं बी फार्मा के कोर्स के बारे में। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको ड्रग्स और मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। देखिए, आपने देखे होंगे बहुत सारे मेडिकल्स देखे होंगे या फिर अपने दवाइयों की फैक्ट्रीज देखी होंगी, तो इनमें कौन काम करता है, इनमें वही लोग काम करते हैं जिन्होंने बी फार्मा किया हुआ है, उनको नॉलेज है ड्रग्स की, मेडिसिन की। तो ये आपको क्या कराता है, इसमें आपको बी फार्मा करने से आपको ड्रग्स और मेडिसिन की नॉलेज हो जाती है, जिसके बाद आप चाहें तो आप अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस है आज के टाइम में। मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे सारी दुकानें बंद हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, लेकिन मेडिकल स्टोर्स वो नहीं बंद हुए थे, वो तो चल ही रहे थे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेडिकल स्टोर्स तो खुलेंगे ही खुलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसमें मेडिकल स्टोर ही खोल सकते हैं, बहुत सारी फील्ड करियर ऑप्शंस इसमें आपके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है आपका। और अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर आपने 12th पास किया है, या फिर अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी अपना 12th पास किया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज सैलरी मैं आपको इसकी बताऊं तो 4 लाख पर एनम है। और हाईएस्ट सैलरी मैं बताऊं तो आपकी 7 लाख से 25 लाख पर एनम यहाँ पे आपकी हाईएस्ट सैलरी देखी गई है। ये भी आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, क्योंकि दवाइयों की मांग तो हमेशा रहेगी, मेडिसिन की मांग तो हमेशा रहेगी, तो ये भी आपकी बढ़ने वाली है। अब मैं आपको करियर ऑप्शंस बता देती हूँ कि अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है तो आप आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर यानी खुद का बिजनेस, खुद का मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारी निकलती हैं जिसमें वो लोग बी फार्मा मांगते हैं। तो ये थी बात सारी बी फार्मा के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स है आपका फॉरेंसिक साइंस। तो बात करते हैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस के बारे में। देखिए, बीएससी फॉरेंसिक साइंस में आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसमें आपका क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस एनालिसिस, क्रिमिनल लॉ, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती होंगी। देखिए, बहुत ही पॉपुलर शो आता था एक टीवी पे, सोनी टीवी पे आता था, आपने ज़रूर देखा होगा, सीआईडी शो आता था, एक सीआईडी। उसमें आपने देखा होगा एक सालूखे सर थे और एक तारिका मैम थी। वो दोनों क्या करते थे, वो रहते थे लेबोरेटरी में और वो सारा काम करते थे फॉरेंसिक्स का। वो जितना भी काम करते थे वो सब हमारा फॉरेंसिक साइंस के अंदर आता है। क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करना, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करना और उन एविडेंस को एनालाइज करना, ये सारा काम आपका आता है फॉरेंसिक साइंस के अंदर। और ये बहुत ही अच्छी एक फील्ड है जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। अच्छी तो है ही, सैलरी की बात तो छोड़ो, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत चीज़ है, इसमें मज़ा बहुत आता है, आपको रोज़ नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। तो ये आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। और अगर आपने 12th की है, चाहे आपने पीसीबी से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 12th की है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th की है, दोनों से किसी में भी आपने बायो या मैथ से की हुई है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एवरेज सैलरी यानी कि स्टार्टिंग सैलरी पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एवरेज नहीं, स्टार्टिंग सैलरी है 3 to 6 लाख पर एनम। और हाईएस्ट सैलरी इसकी हो सकती है आपकी 35 लाख पर एनम। ये मैंने कम ही लिखी है, इससे ज़्यादा सैलरी इसमें होती है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि करियर ऑप्शंस, अगर आपने बीएससी फॉरेंसिक साइंस से की है तो क्या आपके करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आपने बहुत ही टॉप के कॉलेज से बीएससी फॉरेंसिक साइंस अगर आपने कोर्स ये कर लिया है, तो आपकी बीएससी के बाद ही आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, आपको जॉब मिल सकती है।
तो आप अगर बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से आप करिएगा, ये मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी। चलिए करियर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने बीएससी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स किया है तो आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। सीबीआई में आप काम कर सकते हैं। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप काम कर सकते हैं। फॉरेंसिक इंजीनियर आप बन सकते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आप बन सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी फील्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट कोर्स आएगा हमारा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए ये आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है, 3 साल का ये आपका कोर्स होता है। और इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है? इट फोकसेस ऑन अप्लाइंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, आप जो आपकी जो बायोलॉजी में आपने जितना भी पढ़ा है, बायोलॉजी को यूज़ करके, बायोलॉजी की नॉलेज को यूज़ करके और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप कुछ नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं। तो यही सब चीज़ें आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में सिखाई जाती हैं। नई नई मेडिसिन आप इनसे बनाते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं आप इनसे, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप इनसे बना सकते हैं। तो अगर आपने 12th की हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। एवरेज सैलरी यहाँ पे आपकी 3 to 5 लाख पर एनम हो सकती है और हाईएस्ट सैलरी आपकी 50 लाख पर एनम। करोड़ों में भी आपकी सैलरी जा सकती है अगर आपने इस फील्ड में बहुत ही अच्छे से काम कर लिया तो। करियर ऑप्शंस में आपको बताऊं तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया, लोगों को, पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो आप एक खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन आप बन सकते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियर भी आप इस फील्ड से बन सकते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी का काम हमेशा रहेगा, हमेशा हमें नई नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम नई नई चीज़ें बनाते रहेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये एक एवरलास्टिंग फील्ड है। तो अगर आप इसमें जाना चाहें तो ज़रूर जाएं। तो यही कुछ कोर्सेज़ थे जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप कुछ और कोर्सेज़ के बारे में, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना के ले आऊँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं ऐसी नई नई वीडियोज़ लेके आऊँगी आपके लिए। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से आप अपनी कोर्सेज़ कीजिए, आगे अच्छे कोर्सेज़ कीजिए, अच्छे से जॉब कीजिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।